नमस्कार साथियों। तो आज है 20 अक्टूबर 2025। दोस्तों, आज शाम के वक्त दिवाली की पावन अवसर पे सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं किया और मेरा अनुमान अगर सही निकला ना, कल एक या तो दो सेक्टर में बहुत बढ़िया से इम्पैक्ट पड़ सकता है, मतलब मोहर ट्रेडिंग सेशन पे। तो आइए जान लेते हैं हुआ क्या। तो ये खबर आया है भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से। न्यूज़ की हेडलाइन आपके सामने। Foreign investors have announced plan to invest over 50,000 करोड़ इन फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर। साथियों, ये खबर है आज शाम के 5:02 की। ओके। अच्छा, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके साथ सीधा सीधा निफ्टी 50 या बीएससी सेंसेक्स की कनेक्शन है। ये देखिए, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that in the last few months, foreign investors have announced plan to invest over 50,000 करोड़ in India's finance and banking sector. ओके। आज उसके बाद देखिए इन्होंने क्या क्या आर्टिकल में, मतलब इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट में कहा, यहाँ पे आर्टिकल में मेंशन हुआ। एमिडिस्ट ग्लोबल हेडवाइन, आज की डेट में देखिए ग्लोबल इकोनॉमी वैसे ही अनसर्टेन हो चुका है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप की उल्टा सीधा नीतीश की वजह से। ही सेड इंडिया इज एन ओसिस फॉर इन्वेस्टमेंट। और मैं कहूँगा ये बात सिर्फ 100 नहीं 1000% सही है, क्योंकि ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। जहाँ पे आप देखिए बड़े बड़े इकोनॉमी, डेवलप नेशन की इकोनॉमी, यूके, जापान, जर्मनी, खुद यूएस भी इतना स्ट्रगल कर रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जीडीपी रेट ऑलमोस्ट ना के बराबर चल रहा है। वही अगर हम भारत की बात करें, 7.5% की जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है भारत की। इन्फ्लेशन की बात करें, पिछले 8-10 साल की लो 1.5% पे पहुंच चुका है। और पीएमआई डेटा, इंडस्ट्रियल डेटा सब बढ़िया चल रहा है। तो कोर स्ट्रांग होने के कारण ना इन्वेस्टर्स की एक इंटरेस्ट भारत की तरफ आ रहा है। वही चीज इन्होंने मेंशन किया कि एडेड दैट टुडे इंडिया इज इमर्जिंग एज ए प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। और ये एकदम सही है, भारत को हर कोई प्रेफर कर रहा है। बड़े बड़े ब्रोकरेज, आप आईएमएफ को देखिए ना, आईएमएफ ने कितना तारीफ किया। 2 दिन पहले की बात है, आपके साथ में शेयर किया था। वर्ल्ड बैंक भी प्रेफर करे भारत को। इवन इन टर्बुलेंट टाइम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई कंटिन्यूज टू फ्लो रीबर्सली, द मिनिस्टर सेड। ठीक है, और ये एकदम फैक्ट है। फैक्ट कैसे है साथियों, इसके थ्रू भी आपको थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा। जबकि पिछले हफ्ते हमने देखा था बैक टू बैक 3 दिन, आपके बुधवार, सॉरी 4 दिन, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार इन्फ्लो आया था। आज अगर आप देखेंगे, ये देखिए 20 तारीख की, मतलब आज की रिपोर्ट है, एफआईएस की 790 करोड़ की इन्फ्लो आ रहा है। तो पता चल रहा है ना आपको कि एफआईएस यहाँ पे निवेश कर रहा है, एफआईएस की इन्फ्लो आ रहा है। अब आप कहेंगे कि सर एफआईएस की इन्फ्लो तो हो रहा है बट पोर्टफोलियो में तो गेनिंग नहीं हो रहा है। देखिए उसके पीछे कुछ और मतलब रीजन है। नॉर्मली जब एफआईएस की कमबैक होगा या एफआईएस की निवेश होगा ना, याद रखना सबसे पहले बैंक्स में होगा। तो आप कहेंगे सर इसका क्या प्रूफ है, चलिए उसका भी प्रूफ देता हूं। अब ये तो आपको पता होगा कि आज बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई टच किया, चलिए अब उसका भी प्रूफ देता हूं। यह है एचडीएफसी बैंक। क्या है? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे ना ओपन करके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नजर आएगा जो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की जो मर्जर हुआ था, पता होगा आपको, लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है। उसके बाद प्रोमोटर की होल्डिंग तो जीरो हो चुका है, बट एफआईएस की होल्डिंग मालूम है 48.38% की स्टेक है। जस्ट इमेजिन कीजिए, ये भारत की लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है जिसमें एफआईएस की होल्डिंग 48.38% की स्टेक, डीआईएस की होल्डिंग 36.07। तो मतलब कितना अंतर आप समझ पा रहे हो एफआईएस और डीआईएस की। ओके, सो जब एफआईएस की एंट्री होगा ना, इन सब बड़े बैंक्स में होगा। और आज आप देखिए इन सब बड़े बैंक्स अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है कि नहीं। ये एक और दिखाता हूं, ये देखिए ये एक्सिस बैंक है। कुछ दिन पहले रिजल्ट आउट हुआ था, रिजल्ट इवन खराब होने के बावजूद भी ये देखिए शेयर कितना चल गया। आज भी देखिए शेयर लगभग 2% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। एक्सिस बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए एक्सिस बैंक के अंदर भी लगभग आपको 41.89% की स्टेक दिख जाएगा आपके एफआईएस द्वारा। ठीक है, सो ऐसे मैं आपको बस 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे अगर आप देखेंगे भारत में जितने भी प्राइवेट लेंडर है, चाहे कोटक की बात करें, आईसीआईसी की बात करें, मोस्टली आपको एफआईएस की होल्डिंग बहुत भारी मात्रा में, मतलब 40% के ऊपर, कहीं कहीं तो 48-49% आसपास भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा इनका जो यहाँ पे कहना है कि एफआईएस लगभग 50, अब देखिए एग्जैक्टली 50,000 करोड़ निवेश करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, बट हाँ एफआईएस लगातार इंडियन मार्केट को भी प्रेफर कर रहा है। उसका फुल प्रूफ एग्जांपल है कि पिछले 5 ट्रेडिंग डेज में भारत में, मतलब इंडियन मार्केट में इन्फ्लो आ रहा है। उसके साथ साथ बैंक निफ्टी या बैंकिंग सेक्टर में खास करके सबसे ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। तो क्लियर हो चुका है, और आशा रखता हूं कि कल अगर सब कुछ सही निकला, मतलब सुबह तक, सुबह मतलब वही दोपहर जब तक वो मोटर ट्रेडिंग सेशन शुरू ना हो जाए तब तक अगर सब कुछ बढ़िया रहा, कल भी एक अच्छा
मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। सो कल इन बैंकिंग सेक्टर और खास करके मैं कहूंगा एनबीएफसी सेक्टर को भी नजर रखना। अच्छा, कौन कौन सी शेयर कल के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा नोट कर लीजिए इस न्यूज पर्पज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक और चीज इन्होंने मेंशन किया, सिर्फ और सिर्फ बैंक की बात नहीं किया, फाइनेंशियल सेक्टर को भी मेंशन किया। अब देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक और एनबीएफसी दोनों ही इंक्लूड है, ओके। अच्छा, अब आप कहेंगे सर क्या सिर्फ और सिर्फ बड़े बैंक्स में, तो जी हाँ, याद रखना जो मिड साइज या छोटे साइज की जो बैंक है ना, उसमें एफएस की होल्डिंग आपको देखने को जरूर मिलेगा, बट बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इस लिस्ट दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी शेयर में एक्चुअली एफएस की होल्डिंग काफी ज्यादा है और उसमें कहीं ना कहीं कल आपको बहुत अच्छे से इंपैक्ट पड़ सकता है, ओके। आइए देख लेते हैं पूरा लिस्ट, बट उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और आज रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मोरा ट्रेडिंग पे किस तरफ जाएगा या आज पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, देखना प्लीज मत भूलिएगा। और रात की 12 बजे की वीडियो, ओके, मिस मत करना, जिस पर हम जियो पॉलिटिकल अपडेट को कवर करेंगे। एचडीएफसी बैंक की शेयर आज फुल डे 1000 के ऊपर स्टेबल था। लास्ट डे बैंक की रिजल्ट पे हमने देखा था कि फेयर रिजल्ट, मैं आपको बार बार कहा था कि आईसीसी बैंक की रिजल्ट थोड़ा एवरेज टाइप का रिजल्ट था, बट एचडीएफसी बैंक की रिजल्ट फेयर रिजल्ट था। आशा रखता हूं कि एचडीएफसी बैंक में तेजी होगा। और आज एचडीएफसी बैंक देखिए अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया 1020 रुपए में, ये इसका 52 वीक हाई के साथ साथ लाइफ टाइम हाई भी है। अब बड़े बैंक चल गया, इसका इंडिविजुअल वेटेज निफ्टी में लगभग 12-12.5% के ऊपर है, तो आज निफ्टी भी चल गया, बैंक निफ्टी भी चल गया। अनफॉर्चुनेटली आईसीआईसी बैंक की शेयर में आज लगभग 3% की गिरावट हुआ। गिरावट बहुत सिंपल बात है कि कंपनी की इस बार रिजल्ट जो है ना क्वार्टर टू एकदम एवरेज टाइप का था, और ब्रोकरेज की तरफ से वैसा ही रिस्पॉन्स मिला, जो आपको मैं आपको लास्ट डे भी कहा था कि ब्रोकरेज को भी बहुत कुछ वेरी करेगा। दैट्स वाई शेयर अगर आप देखेंगे आज बहुत खराब, ओपनिंग खराब नहीं था। लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग दिया था, याद रखना, आज ओपनिंग हुआ 1442 रुपए पे, उसके बाद एकदम से गिर गया, ठीक है। और पूरा का पूरा दिन लगभग 1400 के ऊपर स्टेबल रहने के बाद 2 बजे के बाद थोड़ा सा गिर गया, बट आशा रखता हूं कि अगर सब कुछ सही निकला, क्योंकि ये तो आज इंस्टेंट इंपैक्ट देखने को मिल गया, आगे आपको एक और अच्छा इसमें रैली हो सकता है, बिकॉज बैंक वाइज मैं कहूंगा अच्छी बैंक है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बैंक है। अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक भी हमने देखा रिसेंटली कुछ मंथ पे थोड़ा थोड़ा रिकवरी चल रहा है। आज भी मोस्टली टाइम पॉजिटिव में रहने के बाद क्लोजिंग दिया फ्लैट में, मतलब क्लोजिंग के समय ऐसा कोई बहुत बड़ा गेनिंग नहीं था। एक्सिस बैंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, लगभग 2% ऊपर, तो इनको भी फायदा मिला, क्योंकि इनमें अगर आप देखेंगे मोस्टली एफएस की वेटेज 40% के ऊपर है। अब आ जाइए सर कुछ एनबीएफसी की बात करेंगे। अब जब एनबीएफसी की बात हो ही रहा है, हम बजाज फाइनेंस को भाई कैसे मिस कर सकते हैं। और आज लास्ट डे की तरह बजाज फाइनेंस फिर से अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया, मतलब ये अनस्टॉपेबल मोड में चल रहा है। ऑनेस्टली कह रहा हूँ इसको मैं, मतलब बजाज फाइनेंस की तारीफ में इसके पहले भी अलग अलग बहुत सारे वीडियो में कर चुका हूँ। मतलब देखिए भारत में बहुत सारे एनबीएफसी आएगा जाएगा, ये चलता रहेगा, बट बजाज फाइनेंस की जो मार्केट कैप्चर है ना भारत में, पूरे पैन इंडिया पे कोई हटा नहीं पा रहा है आज की डेट में। और दैट्स वाई शेयर की रिटर्न्स की प्रोफाइल देखिए भाई, जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक 1,86,000% की रिटर्न दिया। कंसिस्टेंसी की दूसरा नाम बजाज फाइनेंस। बस यहाँ पे एक ही चीज चाहिए, पेशेंस। विदाउट पेशेंस तो कुछ नहीं होगा भाई। अच्छा, श्रीराम फाइनेंस, उसके बाद एक और शानदार एनबीएफसी, आज भी लगभग 2.5% के आसपास मूवमेंट दिया। आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ सही निकला इस पर भी तेजी हो सकता है। ये भी अच्छी कंपनी है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, पिछले 5 सालों पे 387% की रिटर्न दिया है। परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा परफॉर्म देने वाली कंपनी है, ठीक है। तो इन सब कंपनी की रिजल्ट आउट होगा धीरे धीरे करके। अच्छा, मुथूट फाइनेंस में हो सकता है कि आज गिरावट हुआ है, बेसिकली गोल्ड की भाव इंटरनेशनल मार्केट में सडनली 2-2.5% 3% गिर जाने के कारण, जैसे कि आपको पता होगा कि इसका जो मेन कारोबारी है गोल्ड को लेके, मतलब गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो गोल्ड की प्राइस के साथ साथ शेयर प्राइस भी काफी फ्लक्चुएट करता है। सो दैट्स वाई शेयर में आज करेक्शन हुआ। आशा रखता हूँ अगर सब कुछ सही निकला, एफएस की अगर इस मतलब भारत में इन्फ्लो आया, इस पर भी एक अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा जो बड़े एनबीएफसी है, चोलामंडलम या चोला फाइनेंस, इसको भी हम मिस नहीं कर सकते। बड़े एनबीएफसी है, ये भी अच्छा रिटर्न दिया पिछले 5 सालों में। अगर आप देखेंगे 566% की मैसिव रिटर्न दिया है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है, अच्छी कंपनी, अच्छा परफॉर्म देने वाली कंपनी। तो कुल मिला के बात ऐसा है कि देखिए एफएस की जब इन्फ्लो होगा, और यहाँ पे तो साहब मेंशन भी किया है कि फाइनेंशियल सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर, तो कहीं ना कहीं लॉजिकली बात करें या मतलब फैक्ट के ऊपर बात करें, मतलब एविडेंशियली इन दो सेक्टर में बम पर गेनिंग होने का चांस है। और आज तो फिलहाल भारत की यूनियन मिनिस्टर ने भी इसको क्लियर कर दिया कि लगभग 50,000 करोड़ के आसपास इन्फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह कि कल इसको नजर रखना। बाकी साथियों और कोई आपका डाउट्स है या कंफ्यूजन है, कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।